अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तीखा चटपटा लाल मिर्च के अचार बनाने का बहुत ही आसान तरीका। मसाले तो सारे वही होते हैं लेकिन सभी का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन इस मिर्च के अचार में मैं एक ऐसी सीक्रेट चीज़ भी डालती हूँ जिससे कि इस अचार का टेस्ट डबल हो जाता है और ये अचार हमारा सालों साल तक ख़राब नहीं होता। तो चलिए आइए आज की इस सुपर टेस्टी रेसिपी को शुरू करते हैं। इस मिर्च के अचार को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है 1.25 किलो मिर्च, जिसमें से 1 किलो तो है लाल वाली और 250 ग्राम है हरी वाली। इस तरह से देखने में खूबसूरत लगता है, मैंने बस इसलिए ली है। अगर आप चाहें तो पूरी हरी या फिर आप चाहें तो पूरी लाल भी ले सकते हैं। इन मिर्चों को हमने पानी से तो वॉश कर लिया था। अब हम कपड़े से इस तरह से एक एक मिर्च को साफ़ कर लेंगे जिससे कि मिर्चों पर बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। सारी मिर्चों को अच्छे से कपड़े से साफ़ करने के बाद अगर आप चाहें तो इसका ये जो डंठल है ना मिर्च का, इसे हटा भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे हटाऊंगी नहीं। बस मैं इसका जो पीछे का हिस्सा है ना, बस इसे थोड़ा सा काट दूंगी, इससे अचार ख़राब नहीं होगा। अब बाकी की मिर्चों के भी डंठल को थोड़ा थोड़ा काटने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से बीच में से कट लगा देंगे। तो ये शुरुआत वाला और लास्ट वाला जो हिस्सा है ना, इसे छोड़कर बीच में से इस तरह से कट लगाएंगे। इन मिर्चों के अंदर ये जो सीड्स हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें निकाल भी सकते हैं, लेकिन अचार थोड़ा तीखा चटपटा ही अच्छा लगता है, तो मैं इसके अंदर से इन्हें नहीं निकालूंगी। इसके अंदर ही अच्छी तरह से गल जाते हैं। अगर आप कम तीखा खाते हो तो आप निकाल भी सकते हैं। इसी तरह से बाकी की मिर्चों में भी कट लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक मिर्च को इस तरह से किसी बड़े बर्तन में फैलाकर, अगर आपके यहाँ पर धूप आती हो तो आधा घंटा के लिए धूप में रख दें। अगर धूप नहीं आती हो तो फिर इसे 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दें। जब तक ये मिर्चें हमारी सूखेंगी हम अचार के लिए मसाला बना लेंगे। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है 5 टेबल स्पून सौंफ, 3 टेबल स्पून पीली वाली सरसों और 3 टेबल स्पून ज़ीरा। अब इसके बाद यहाँ पे हमने ली है 2 टेबल स्पून साबुत मेथी, 2 टेबल स्पून राई और 2 टेबल स्पून काली मिर्च। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो इन मसालों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इनमें हल्की सी नमी कम हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे, बस इतना ही गर्म करना है। जब ये मसाले हमारे हल्के से रोस्ट हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, इन्हें प्लेट में निकाल कर अलग रख लेंगे और इन्हें ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इन्हें हम एक मिक्सी जार में डालेंगे और इन्हें दरदरा पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो इस मसाले को खलबट्टे या इमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसाले को मोटा मोटा पीस लिया है, बस इससे ज़्यादा बारीक इस मसाले को नहीं करेंगे। अब हम मसाले को किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसाले को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सादा नमक, 1 टेबल स्पून काला नमक। अब इसके बाद यहाँ पे हमने लिया है 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर अचार में थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, इससे अचार का कलर अच्छा आएगा। अब ये हमने ली है 1 टेबल स्पून कलौंजी, कुछ लोग इसे मंगरेला भी बोलते हैं, और 2 टेबल स्पून लिया है हमने आमचूर का पाउडर। अब ये हमारे पास है 5 टेबल स्पून वाइट विनेगर यानी सफ़ेद वाला सिरका, तो इसे ज़रूर ऐड करिएगा, इससे अचार लंबे टाइम तक चलता है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने लिया है 300 ग्राम सरसों का तेल। तो सरसों के तेल को पहले तो हमने धुएंदार गर्म किया, फिर उसके बाद हमने ठंडा किया। तो इसे हम ठंडा करने के बाद ही यूज़ करेंगे। अब हम थोड़ा सा तेल इस मसाले में मिला लेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं, इस मसाले को ज़्यादा पतला नहीं करना है, फिर मिर्चों में भरने में परेशानी होगी। तो इस मसाले को ठीक ही रखना है। अब ये हमने 1 टेबल स्पून ली है कश्मीरी लाल मिर्च, कम तीखी है, बस कलर के लिए ली है, इससे कलर अच्छा आएगा। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं आपको वो सीक्रेट चीज़ दिखाती हूँ जो इस अचार के मसाले में मैं ज़रूर डालती हूँ। वो है ये छोटी वाली मिर्च का अचार। तो यहाँ पे तो मेरे पास 1 किलो की पैकिंग में है, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये 15 रुपये का पैकेट भी आता है इसका, वो भी ले सकते हैं। अब हमने जिस मिक्सी जार में मसाला पीसा था उसी में डालेंगे 4 टेबल स्पून ये अचार और इसका बारीक पेस्ट बनाकर इस मसाले में मिलाएंगे। अगर आपको ये मेरा अचार वाला आइडिया अच्छा नहीं लगा हो तो आप बाकी के मसालों के साथ भी अचार बना सकते हैं, इस अचार को आप स्किप कर दें। लेकिन एक बार आप इस तरह से बना के देखेंगे ना तो सभी आपसे ये पूछेंगे ये किस तरह से बनाया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस मिर्च के अचार को मेरे हाथ के जिसने भी खाया है सभी मुझसे ये पूछते हैं क्या क्या डाला है। तो मैं बाकी की तो पूरी रेसिपी बता देती हूँ, लेकिन ये मिर्च के अचार वाली बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई है। यहाँ पे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो आधा टेबल स्पून नमक और डाला है, क्योंकि मसाले में नमक एकदम चटकीला होना चाहिए, जब ये अचार गलने के बाद वो परफेक्ट हो जाएगा। अब हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है और मिर्चें भी अच्छी तरह से सूख चुकी हैं। अब हम एक एक मिर्च के अंदर अच्छी तरह से इस मसाले को भर लेंगे। तो पता है जिसने भी मेरी रेसिपी से अचार बनाया तो वो कहती वैसे तो बहुत टेस्टी था, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे वाला टेस्ट आता ही नहीं है। अब हम इस तरह से ही बाकी की सारी मिर्चों को भी तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अचार को रखने के लिए हम सूखा डिब्बा लेंगे। तो डिब्बे में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, वो एकदम अच्छे से सूखा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो तेल है ना सरसों का, इसमें एक एक मिर्च को इस तरह से डिप करके डिब्बे के अंदर रखते जाएंगे। तो यहाँ पे अचार हमारा एक बॉक्स में नहीं आया था, इसलिए हमने उसे दूसरे बॉक्स में किया है।
अब हम क्या करेंगे, ये जो बाकी का तेल बचा है ना, इस अचार के ऊपर ही डाल देंगे। लेकिन मिर्च के अचार में ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती, तो आपको ऊपर तक तेल भरने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी ये तेल है ना, बस ये डाल देंगे। अब हम इसे ढक देंगे और इसे 4 से 5 दिन धूप में सुखाएंगे। अगर आपके यहाँ पर धूप आती हो तो फिर इसे धूप में सुखाना। अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं आती हो तो फिर इसे आप किचन में ऐसे भी रख सकते हैं, ये ऐसे भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर धूप में रखें तो ढक्कन को बंद करके ही रखें। ऐसा करने से मिर्च का कलर ख़राब नहीं होगा। तो इस मिर्च के अचार को आप अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। आई होप कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।